भी जीव आया उसको एक न एक दिन इस पृथ्वी को, भूलोक को छोड़ के जाना ही है। सुनहु भरत भाभी प्रबल बिलख कहूँ मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधियात। यह 5 चीजें वशिष्ठ जी ने भगवान राम से कहा दशरथ के शरीर शांत होने के बाद। 6 चीजें हमारे हाथ में नहीं है, हानि लाभ जीवन मरण जस और अपजस। तो इन 6 चीजों में से एक चीज यह भी है, यह शाश्वत सत्य है। लेकिन सत्य भी तभी प्रिय लगता है जब वह अपने अनुकूल हो। सत्य ही नहीं बल्कि यह अकाट सत्य है, लेकिन अपने अनुकूल अगर नहीं है। सत्य की भी एक मर्यादा है कि यह सत्य किस समय हो, कैसे घटे। तो मैं क्या कहूं, मैं तो बबलू के बारे में क्या कहूं। स्थिति यह है कि लेकिन कुछ तो कहना है, क्योंकि हृदय से कुछ विकार निकलेंगे तो कुछ तो शांति मिलेगी। मैं इस परिवार से 4 पुश्त से जुड़ा हूं। बबलू के दादाजी, उनके पिताजी बबलू, बबलू का लड़का। और इस भूलोक में अगर भगवान के बाद उनका सबसे कोई नजदीक रहा होगा तो मैं मानता हूं कि मैं था उनके इतने नजदीक। जब भी मिलते थे तो मैं सिर्फ डांटता ही था, जब भी मिलते तो मैं डांटता ही था। अब पता नहीं क्या स्थिति है कि इस बार भी जब हम लोग वैष्णो देवी की चढ़ाई कर रहे थे 21 दिसंबर को, तो मैं वैष्णो देवी की चढ़ाई में 4 किलोमीटर में उसको डांटते ही रह गया। तो उसने कहा कि चाचा डांट ही ला, लेकिन अब तू डांटबे ना, अब हमें न डटबे तू। अब तो डांटे का अवसर ही नहीं मिली। अब इस घटना को मैं किस रूप में जोड़ूं, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। लेकिन मैं 4 किलोमीटर डांट, बल्कि यहाँ पर बालिकराम दुबे जी बैठे हैं, ये भी हंसने लगे कि काहे कैसन बबलू कहते हैं। स्थिति परिस्थिति तो अब यह तो वही बात हो गई कि जैसे बच्चे समुद्र के किनारे खेल रहे हैं, बालू का एक महल बनाए और समुद्र की क्रूर लहरें आई और उसके मंसूबे को, उस बच्चे के मंसूबे को अपनी लहरों ने मिटा दिया। तो हम लोगों के साथ भगवान ने यही किया है। जीवन की शुरुआत डोंबिवली से इसके हुई। जीवन की मतलब जो भौतिकवादी जीवन है, संसारिक जीवन है। डोंबिवली में बोरा बिछाए के सोए वाला, बोरा बिछाए के सोए वाला ये लड़कियां हमसे जोन संग में किया वो अलग बात हो। या त्रिपाठी जी बैठाया ने इनकर इतना सहयोग मिला कि आज कम से कम करोड़ों की संपत्ति बनाई के लड़का गा। इनके बाद परिवार के तकलीफ न हो, इतना वो संपत्ति बनाते हैं। लेकिन हमें सबके तकलीफ हो, बबलू के रूप में सिर्फ बबलू ही काम कर सकते हैं। बबलू के रूप में हम उसको दूसरे से अपेक्षा नहीं कर सकते। स्थिति मैं तो पिछले जून से ही बहुत पीड़ित हूं। हमारे राजनीतिक गुरु जी बैठे हुए हैं, इनकी जो विरासत मिली, हिंदी भाषी जनता परिषद के वरिष्ठों की जो विरासत मिली, उससे मैंने जो एक माला पिरोने का काम किया, उस माला में से मेरे 2 मोती निकल गए। 18 जून की घटना है, हमारा एक मोती हमारे माला से निकल गया। 6 फरवरी की ये घटना है। ये बताना नहीं चाहिए, लेकिन मैं धृष्टता कर रहा हूँ, मैं अपने भावों को व्यक्त कर रहा हूँ यहाँ पर। विषय श्रद्धांजलि का है, शायद विषय से हटके भी हो तो क्षमा करिएगा। मेरे पिताजी 24 अप्रैल सन 2000 को मरे। उनकी शरीर शांत हुई, देह शांत हुई। मैं उतना दुखी नहीं हुआ था, क्योंकि उन्होंने मुझे उस काबिल बना दिया था।
कि उनके बाद वाले रिक्त स्थान की मैं पूर्ति कर सकूं। लेकिन ये हमारी माला के जो 2 मोती निकले, यह पीड़ा प्रभु कब शांत करेंगे वो प्रभु जाने, मेरे पास तो शब्द नहीं है। लेकिन यह समय है, श्रद्धांजलि से हटके विषय है। फिर से मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के एक निवेदन करूंगा। अवसर तमाम आएंगे बात रखने की, लेकिन मैं बात यहाँ पर रख रहा हूँ, दावड़ी में रख रहा हूँ, जगह जगह पे बात मैं रखना चालू करूंगा। हम लोग श्रमजीवी लोग हैं। हम लोग उस देवभूमि से इस संत भूमि पे आए हैं, परिश्रम करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं। प्रभु जो कुछ करते हैं वो उनकी दृष्टि से ठीक होता होगा, लेकिन हम लोगों की दृष्टि से तो भाई जितनी हमारी समझ है वही ठीक होता है जो हमको हमारे अनुकूल लगता है। परिस्थिति यह निर्माण हो रही है इस समय। कुछ लोग तो धन वगैरह कमाए हैं भाई, रखे हैं, उनके लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन कम से कम हम लोगों को ऐसी घटनाओं से, ये मैं एक घटना की बात नहीं कर रहा हूँ, ऐसी घटनाओं से एक सीख लेनी चाहिए